लोग जिताए, ट्रिपल जन की सरकार बनाए, विकास होगा। हरियाणा में विकास हो रहा, मानेसर नगर निगम में भी विकास होगा। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानेसर में। यहाँ हो रहे हैं नगर निगम के चुनाव, जिसको लेकर सुंदरलाल यादव जी को अब नगर निगम मेयर चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुना गया है। हालांकि आपको बता दें कि वो अभी सरपंच थे और अब मेयर के पद के लिए आज वो अपना नामांकन करने गए हैं। और आप पीछे की ओर देख सकते हैं कितना सैलाब जनता का यहाँ पर उनके समर्थन में नजर आ रहा है, कितने जन यहाँ पर उनके समर्थन में मौजूद है। तो आइए चलिए जनता से जानते हैं और साथ ही हम जानेंगे सुंदरलाल यादव जी से कि क्या कुछ उनकी रणनीतियां हैं और किस मुद्दों पर वो इस बार चुनावों में उतरेंगे और क्या कुछ मानेसर में सुधार होगा या नहीं। आइए चलिए जानते हैं। क्या नाम है मैम? मैं सारिका चंद्रा। मैम, सुंदरलाल जी के समर्थन में आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? एक बात जो सबसे पहले शुरू हुई है, मानेसर का लाल। अगर हमने किसी को लाल बनाया है पूरे मानेसर ने, तो उसने उनका काम देखा होगा। उन्होंने सेक्टर और गांव दोनों को लेके चला है और जो उनकी छवि बनी है यहाँ पे, एक ही बहुत ही कर्मठ, जुझारू और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के हैं, इसीलिए जनता उन्हें पसंद भी करती है। उन्होंने बहुत सारे काम सेक्टर में भी कराए हैं, गांव में भी कराए हैं, तो लोगों का विश्वास पूरा सुंदरलाल पे है। क्या कहना चाहेंगे सुंदरलाल जी के समर्थन में? जितने वो हम्बल है, जितने वो लविंग है, वैसा ही उनका काम है। वो काम अपना जितना ध्यान से करते हैं, जितना लोगों को साथ लेके करते हैं, वैसा वो आगे भी करते रहेंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के काफी सारे मुद्दे, कुछ सफाई से रिलेटेड, कुछ उनके पर्सनल चीजें हैं जो अगर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लाल जी के कार्यों से आप पूरी तरीके से सहमत हैं? बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। वो अपने इसके सिकंदरपुर के सरपंच रह चुके हैं, उनको जीवन में काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है। उनका स्वभाव बहुत साफ सुथरा है, वो कभी किसी का अपमान नहीं करते और वो सबकी बात सुनते हैं। और अब उनको मेयर का पद अगर मिल जाएगा तो वो और अच्छी तरह से अपना पद की जिम्मेदारी निभा सकेंगे और हमें पूरी उम्मीद है वो निभाएंगे और वो जीतेंगे और आएंगे और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैडम बहुत अच्छा काम करता है गांव में और सभी आसपास के गांव में बहुत अच्छा काम करता है। हमें उम्मीद है पूरी कि मेरे पद से जीत कर आएंगे। यस। एक जनता से अपील करना चाहूंगी कि अपने ज्यादा से ज्यादा वोट सुंदरलाल भाई साहब को दीजिए और ताकि हमारे एरिया का विकास हो। और इस बार जीत, भारी जीत हमें भाजपा की चाहिए यहाँ पर। वोट फॉर सुंदरलाल, वोट फॉर सुंदरलाल। मानेसर में नगर निगम के पहली बार मेयर के चुनाव हैं और पहली बार में ही भारतीय जनता पार्टी ने मानेसर में नगर निगम के मेयर पद हेतु श्री सुंदरलाल यादव को उम्मीदवार के रूप में चुना है, जो पहले से ही सरपंच हैं। आज मानेसर नगर निगम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के नामांकन और जनसभा कार्यक्रम में यहाँ जनता का सैलाब भारी संख्या में सुंदरलाल यादव के समर्थन में उमड़ पड़ा है। साथ ही अब यहाँ कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर विधायक राव नरवीर भी समर्थन में आ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ सुंदरलाल यादव के समर्थन में कहना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिताए, ट्रिपल जन की सरकार बनाए, विकास होगा। हरियाणा में विकास हो रहा, मानेसर नगर निगम में भी विकास होगा। साथ ही अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल यादव भी आ चुके हैं। उनसे जानेंगे सुंदरलाल यादव के समर्थन में वो क्या कहेंगे और साथ ही मानेसर नगर निगम चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं वो भी जानते हैं। भाई सुंदरलाल सरपंच जी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, उनके समर्थन में आए हैं। उनका जब हमने पहले नॉमिनेशन भी कराया है और अब नॉमिनेशन की सभा में यहाँ पहुंचे हैं और निश्चित रूप से जनता का जो हुजूम है यहाँ भी और उधर भी हमने मानेसर के अंदर देखने को मिला। निश्चित रूप से भाई सुंदरलाल सरपंच बहुत अच्छे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से जीत रहे हैं। सब और मेरी मातृ सरकार है, अभी कहा ना मैंने, हम सबके लिए सरकार के आगे कोई नहीं टिकता, निगम का चुनाव, ना कोई बदमाश टिक सकता है, कितना ही बड़ा कोई बदमाश हो। हम सबसे निपटने में सक्षम है और ये नायब सैनी की सरकार है। नायब सैनी जी ऐसे मुख्यमंत्री है जो ना यहाँ पे गुंडागर्दी चलने देंगे और हमें पता है किस प्रकार से निपटना है अच्छी तरह। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको बनाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता नहीं कोई हमारा बागी खड़ा होगा और फिर भी कोई हमारा भाई को रुष्ट होगा उसको बनाएंगे। मानेसर की जनता से यही अपील करूंगा कि 2 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं।
बताएं, और जितने काम है रुके हुए सब भारतीय जनता पार्टी कराएगी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है हमने। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने नगर निगम मानेसर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, और जिन अपेक्षाओं के साथ पार्टी और संगठन ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, इन सभी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार मैं पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। और बतौर सरपंच मैंने अपने गांव में काम किया, और पिछले 8-9 वर्षों से मैं शहर के लोगों के बीच में कार्यालय बनाकर रह रहा हूँ। मानेसर के मुद्दे अपने इलाके में कौन सी समस्याओं को प्राथमिकताएं देंगे आप? देखिए, पंचायती राज की बात करें उस समय स्थितियाँ दूसरी थी। अभी निकाय चुनाव लगभग 4 साल हो गया, निकाय चुनाव हुए नहीं थे यहाँ, तो यहाँ बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। और एक क्या, मैं तो 500 समस्याएं बता सकता हूँ, चाहे वो सफाई को लेके है, चाहे वो पानी को लेके है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके है, चाहे वो शिक्षा को लेके है। आज आप रोडों को देखेंगे, जगह जगह गड्ढे हैं, ग्रीन बेल्ट पे देखेंगे, आप मेरे सामने ही देखेंगे क्या हालात है। तो जितनी भी जो समस्याएं हैं वो एक एक चीज़ से भली भांति वाकिफ, और सारी समस्याओं का आने वाले चुनाव के 1 से 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में हमारा लक्ष्य रहेगा कि मानेसर नगर निगम देश के बेहतरीन नगर निगम में से एक। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए यहाँ हमारा प्रयास रहेगी कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक तो हर जगह पूरे नए प्रोग्राम को CCTV से लैस किया जाए, और महिला सुरक्षा कर्मी अलग से लगाकर उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे। उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो, उसको तुरंत हमारे लोग। शिक्षा विभाग में कितना काम होगा? देखिए, शिक्षा विभाग का जो अगर हम बात करें तो वो विभाग आ जाता है, कुछ नगर निगम के अधीन होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो नगर निगम के अधीन जो आएगा उसमें करेंगे, और जो हमारे अधीन नहीं होगा तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करके उनसे भी समस्या को। देश में भाजपा की सरकार है। आप लोगों ने देश और प्रदेश में इन 10 सालों में विकास की गाथा लिखते हुए इस अहिरवाल में देखा है। बहुत से मतदाता ऐसे जो मेरे सभी बड़ी उम्र के हैं, जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की प्रगति देखी और 2014 के बाद बदलता हुआ हरियाणा और बदलता हुआ अहिरवाल देखा। कितने विकास के काम किए, ये तुलना आप लोगों ने करनी है कि भाजपा की सरकार में कितना विकास हुआ और पार्टियों की सरकारों में इस प्रदेश में, इस अहिरवाल में कितना विकास हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सालों में भाजपा की सरकार आने के बाद जो इस गुड़गांव और अहिरवाल में विकास हुआ, उतना कभी 50 साल में भी विकास नहीं हुआ। आप किसी भी लाइन में ले लें, चाहे एजुकेशन में ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लें, और किसी काम में ले लें, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब भाई सुंदरलाल को टिकट दी। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए भाई सुंदरलाल को, क्योंकि हमने गुड़गांव में नॉमिनेशन बढ़वाना है, एक तो पार्षद का भी भरवाना है, इसलिए जल्दी आपसे माफी चाहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिन इच्छा और उम्मीद से आपने हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई, उस इच्छा और उम्मीद से भी हम आपके इलाके के ज्यादा विकास के काम करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना, जैसे आपने विधानसभा में और लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, आने वाली 2 तारीख को मेयर के चुनाव में मेरे भाई सुंदरलाल को भारी बहुमत से हम सरकार है, सरकार आपके साथ है। चाहे कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, हम उसको निपटने में सक्षम है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। घर घर तक जाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना, और कहीं भी इलाके के अंदर प्रचार के अंदर कोई दिक्कत आए, कोई भी बदमाशी दिखाए, आप मुझे सुंदर जी एक फोन कर देना, बाकी इलाज में कर दूंगा। बीजेपी पार्टी। साथियों, अभी गुड़गांव के अंदर भी नॉमिनेशन है, फिर दोबारा से आप लोगों के बीच में मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से दोनों हाथ उठा करके भाई सुंदर को आशीर्वाद दो, और ताकि 2 तारीख को जब वोट डले तो एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबाकर भाई सुंदरलाल को जिता करके भेजना है। और नगर निगम मानेसर में जो काम आप लोग कह दोगे भाई सुंदर की कलम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सारे आप लोगों की सेवा में खड़े रहेंगे। ये वचन मैं आप लोगों को से दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।